ने भी तुगरिल को आने का इनवाइट किया था। दे होप्ड वह कैलिफ को बायरो के कंट्रोल से फ्री कराएगा। बगदाद में तुगरिल का अराइवल एक मेजर इवेंट था। उन्होंने शहर में अपनी पावरफुल आर्मी के साथ एंटर किया और सक्सेसफुली कैलिफ के कोर्ट से बुइद इन्फ्लुएंस को रिमूव कर दिया। तुगरिल बेग द्वारा बुइद कंट्रोल से फ्री किए जाने के बाद अब्बासिद कैलिफ अल-कायम बहुत ग्रेटफुल थे। द कैलिफ ने ऑफिशियली तुगरिल बेग को सुल्तान रिकॉग्नाइज किया। दिस रिकॉग्निशन ने तुगरिल को उन वास्ट इस्लामिक लैंड्स पर रूल करने की रिलीजियस लेजिटिमेसी दी जिन्हें उन्होंने कॉन्कर किया था। सेक्शन 6 मलिक शाह's golden age, a time of splendor. One of the greatest Seljuk rulers, मलिक शाह द फर्स्ट थे। वो तुगरिल बेग के ग्रैंड नेफ्यू थे। मलिक शाह साल 1072 में सुल्तान बने। उनके रूलर के तौर पर टाइम को अक्सर सेल्जुक एम्पायर का पीक कहा जाता है। अंडर हिज रूल सेल्जुक एम्पायर अनातोलिया से सेंट्रल एशिया तक स्ट्रेच करता था। ये ग्रेट पीस और प्रॉस्पेरिटी का टाइम था। मलिक शाह इस ह्यूज टेरिटरी पर कंट्रोल मेंटेन करने में एबल थे। उन्होंने पूरे एम्पायर में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए हार्ड वर्क किया। बिकॉज ऑफ दिस पीस एंड ऑर्डर ट्रेड फ्लरिश हुआ। मर्चेंट्स पूरे एम्पायर में सेफली ट्रैवल कर सकते थे। डिफरेंट रीजन्स में गुड्स और वेल्थ लाते थे। मलिक शाह एक स्किल्ड मिलिट्री लीडर थे। उनकी आर्मीज बहुत स्ट्रॉन्ग, वेल ट्रेन्ड और वेल ऑर्गेनाइज थीं। उन्होंने इंपॉर्टेंट बैटल्स जीती और सक्सेसफुली एम्पायर की लॉन्ग बॉर्डर्स को एनिमी से डिफेंड किया। द रेन ऑफ मलिक शाह को उसके साइज, मिलिट्री पावर और कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए याद किया जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड एम्पायर भर में सिटीज बड़ी और ज्यादा ब्यूटीफुल हो गईं। आर्ट, आर्किटेक्चर और लर्निंग फ्लरिश हुई। दिस इज वाई इस पीरियड को अक्सर सेल्जुकों का गोल्डन एज कहा जाता है। इट वॉज अ टाइम जब मैनी डिफरेंट फील्ड्स में ग्रेट अचीवमेंट्स की गईं। Section 7 निज़ाम अल मुल्क दी वाइज मिनिस्टर। ड्यूरिंग द रेन ऑफ मलिक शाह दी फर्स्ट और उनसे पहले एल्प अरसलान के अंडर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे। दिस वाज निज़ाम अल मुल्क। वो एक पर्शियन थे और उन्होंने इन दियो ग्रेट सेल्जुक सुल्तानों के लिए विजियर या चीफ मिनिस्टर के तौर पर सर्व किया। निज़ाम अल मुल्क एक इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट और हाईली स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने वास्ट सेल्जुक एम्पायर के डे टू डे अफेयर्स को चलाने में एक क्रूशल रोल प्ले किया। निज़ाम अल मुल्क कई इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। उन्होंने एक स्ट्रांग और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी बनाई। उन्होंने टैक्स कलेक्शन के सिस्टम को इम्प्रूव किया। उन्होंने यह भी मेक श्योर किया कि एम्पायर के डिफरेंट प्रोविंसेस को केपेबल गवर्नर्स द्वारा वेल गवर्न किया जाए। उन्होंने सियासतनामा या दी बुक ऑफ गवर्नमेंट नाम की एक फेमस बुक भी लिखी। एडमिनिस्ट्रेशन में अपने वर्क के अलावा निज़ाम अल मुल्क ने कल्चरल और एजुकेशनल डेवलपमेंट में